नमस्कार, आदाब, जोहार। मैं हूं शहनवाज अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत डिजिटल। झारखंड में चुनाव बेहद नजदीक है। नवंबर के महीने में इसके होने की पूरी संभावना बन रही है। सवाल चुनाव कब होगा ये बिल्कुल नहीं है। सवाल ये है कि चुनाव जब भी होगा कैसा होगा। बहुत दिलचस्प होगा ये चुनाव और पिछले तमाम चुनावों से अलग होगा। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले चुनाव का जो पोर्ट्रेट है वो किस तरह का है। चुनाव में आप जानते हैं कि इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन चुनाव होगा। लेकिन अभी जो परिस्थिति बन गई है, अभी जो चंपई प्रकरण हुआ है, अभी जो जेडीयू नया दावेदार बन गया है और आजसू पिछले चुनाव में नहीं था और इस बार आजसू भी एनडीए खेमे में है, तो आप देखें कि एक तरफ कितने हेवी वेट और कितने दिलचस्प और अच्छे अच्छे दावेदार एक तरफ एनडीए की तरफ जमा हो रहे हैं, जिसमें चंपई सोरेन भी हैं। मान लीजिए आप, जो कुछ हो रहा है उसका नतीजा और अंजाम यही होगा। दूसरी तरफ होगा इंडिया गठबंधन, और इंडिया गठबंधन में तो फिक्स हैं सब लोग। जेएमएम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, आम आदमी पार्टी भी अपनी गतिविधियां शुरू कर चुकी है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को कोई सीट या तवज्जो मिलेगी। यहां पर वही फिक्स है। अब उसमें सीटों का कुछ बंटवारा और उसको लेके कुछ ऊपर नीचे होगा तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर एनडीए खेमे की बात करें, उसमें एक कंटेंडर और छूट गए, एनसीपी को भी एक सीट आपको देनी ही पड़ेगी, वो फिक्स है। अब रहा सवाल, ये चुनाव होगा, इसमें किस किस को किस किस तरह का बेनिफिट होगा और किसको किस तरह का नुकसान होगा। एक तीसरा पक्ष है जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो पिछले लोकसभा चुनाव में उत्पन्न हुआ है, वो है जयराम महतो फैक्टर। देखना दिलचस्प होगा कि जयराम महतो क्या किसी गठबंधन के साथ जाते हैं या फिर बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपना प्रभाव डालने के लिए सीटों पर चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवार लड़ाते हैं। बहुत दिलचस्प होने वाला है। ये जो सीन क्रिएट होगा, जैसे महाभारत की लड़ाई हुई थी, उसी प्रकार से ये आगामी विधानसभा चुनाव 2024 होगा। पहले जो चुनाव होता था, साफ तौर पे उस पे हेमंत सोरेन अकेले प्रचारक होते थे, स्टार प्रचारक होते थे। लेकिन इस बार उनके खेमे में उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी एक स्टार प्रचारक बन चुकी हैं। बहुत अच्छा भाषण देती हैं और वो कहीं कहीं अपने पति के साथ भी जाएंगी और कहीं कहीं दूसरे फ्रंट पे भी जाएंगी जहां जहां चुनाव होगा। तो कुल मिलाकर के उनका पलड़ा चुनाव प्रचार के मामले में भारी है। आपको पता है कि हेमंत सोरेन जी जहां कहीं भी जाते हैं, अपनी जो भाषा उनकी है उसमें ही वो भाषण देते हैं और उसका अच्छा असर भी पड़ता है। अब आइए दूसरी तरफ। अब चंपई सोरेन अगर इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं तो अपनी भाषा का उसी तरह से प्रयोग करेंगे जैसे हेमंत सोरेन करेंगे। तो वो सारी चीजें जो हैं, अब पहले एक दल की दस्तरस में थी, पहुंच में थी, और उसका एक तरह से कॉपीराइट हुआ करती थी, प्लस पॉइंट हुआ करती थी। लेकिन अब ये प्लस पॉइंट एनडीए के पास भी होगा कि वहां भी एक फायर ब्रांड स्पीकर मौजूद है। जैसे हेमंत सोरेन की सभा हुई, अगले दिन अगर एनडीए की सभा होती है तो वहां भी आदिवासियों को संबोधित करने के लिए और उनको ऊंच नीच समझाने के लिए, ये समझाने के लिए कि पहले की बातें कुछ और थी। पहले लोग तीर कमान के निशान पर ही वोट देते थे, कैंडिडेट कोई नहीं देखता था। चंपई सोरेन भी हैं, लोबिन हेम्ब्रम भी हैं। तो एक तरह से ये जो फैक्टर है, चुनाव प्रचार फैक्टर की पहले हम बात कर रहे हैं, उसमें बंटवारा होगा और एनडीए को भी अब जो ये एज है वो मिलेगा। आदिवासी वोट पर सेंधमारी करने का मौका भी मिलेगा। अब कितना सेंधमारी हो सकती है ये अपने आप में एक अलग प्रश्न है। अब आइए कि सीटों के बंटवारे में भी बहुत अभी कड़ा इम्तहान होगा और एनडीए को कड़े इम्तहान से गुजरना पड़ेगा। आज ही हिमंत विश्व शर्मा से हमारी बात हो रही थी कि क्या एलजेपी के लिए भी आपने कुछ सीटें सोची है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी एलजेपी के बारे में नहीं सोची है। हाँ, जेडीयू से हमारी बातचीत जरूर हुई है। तो इसका मतलब है कि जेडीयू को सीटें मिल रही हैं। सज्जू राय झारखंड जेडीयू को
हेड कर रहे हैं, और जाहिर है 4-5 सीटों से कम में वो मानने वाले नहीं हैं। तो जाहिर है एनडीए खेमे में ऐसे भी 4-5 सीटें आप जेडीयू को अगर देते हैं, तो अब आपको आजसू को सीटें देनी है। आप कितनी सीटें उनको मिल सकती हैं सीटें, ये आप समझ सकते हैं, क्योंकि पिछली बार कम सीटों के ऑफर से रूस कर सुदेश महतो बाहर निकल गए थे। उसका परिणाम जो कुछ हुआ वो आप सब जानते हैं। तो इस बार मीटिंग हो चुकी है, अमित शाह से मिल चुके हैं, सुदेश महतो भी दिल्ली में है, और लगता यही है कि इस बार सुदेश महतो को माइनस करके या अपने साथ न रख के चुनाव लड़ने की गलती बीजेपी भी नहीं करने वाली है। तो सुदेश महतो को भी अच्छी खासी सीट मिलेगी ही मिलेगी, 10 से 12 सीटें मिलेगी ही मिलेगी। अब जेडीयू को आपने सीटें दे दी, आजसू को आपने सीटें दे दी, अब आइए चंपई सोरेन। तो चंपई सोरेन तो 14 सीटों पर दावेदारी पहले से ही कर रहे हैं, तो क्या उनको भी 14 सीटें आप देंगे, या एक चंपई सोरेन लड़ेंगे, एक बाबूलाल सोरेन लड़ेंगे? हो सकता है कि और भी बागी हों, टिकट नहीं मिलने की जो बगावत होती है वो भी बीजेपी के पास आए, और उनको वैकेंसी मौजूद है चंपई सोरेन के शक्ल में, वहां कहेंगे कि आप यहाँ हमारे यहाँ आ जाइए, हम टिकट दिलाते हैं। तो क्या ये सब बीजेपी के लिए, एनडीए खेमे के लिए हितकर होगा? सीटों का बंटवारा, सीटों की दावेदारी एनडीए फोल्डर को भारी पड़ सकती है, बहुत ज्यादा लोग एक्सपेक्ट करेंगे तब फिर। और इसके उलट अगर हम बात करें तो कांग्रेस और जेएमएम में थोड़ा सीटों की खींचतान पहले से चल ही रही है कि हम इतनी सीट लेंगे और हम एक 30 सीट से कम में नहीं मानेंगे और हम ऐसे करेंगे। आरजेडी भी चाहती है कि एक सीट उसके पास तो अभी है ही है, वो भी ज्यादा से ज्यादा सीटों की डिमांड करेगी। तो ये सब भी बहुत दिलचस्प होने वाला है। तो इसीलिए कहना है कि चुनाव बेहद दिलचस्प होगा, टफ होगा, और इसका जो परिणाम होगा वो भी कोई आसान परिणाम नहीं होगा, क्योंकि मुकाबला होगा हर तरह से। बाई हुक एंड क्रूक दोनों जो फोल्डर्स हैं, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, दोनों अपना पूरा जोर लगाएंगे। सबसे पहले तो भगदड़ मचेगी लिस्ट जब आएगी, तो किसी को टिकट अगर नहीं मिला तो उसको इंडिया गठबंधन टिकट दे देगा। तो ये लीजिए एक नई परिस्थिति पैदा हो जाएगी। तो कुल मिलाकर किसी के लिए भी ये आसान नहीं है कि आसानी से ये चुनाव हम जीत ले लेंगे, जैसे पिछले बार हुआ था। बहुत ज्यादा मुश्किल परेशानी हम रिपोर्टर्स को भी नहीं हुई थी, सीधा सीधा सभाएं हुई, वहां कवर किया, उसके बाद चुनाव होता है, कई राउंड में चुनाव हुआ, उसके बाद उसका परिणाम आ गया। देखिए, बगावत अगर होगी, जेएमएम के घर बगावत हुई, उसका परिणाम है चंपई सोरेन। तो आप देख रहे हैं कि चंपई सोरेन के शक्ल में एनडीए को एक तोहफा मिल गया है। उसको तोहफा माना जाए कि नहीं माना जाए, अभी ये भी भविष्य के गर्भ में। तो बीजेपी में अभी और कुछ टूट हो सकती है, टिकट के बंटवारे के बाद ये समझ में आएगा। चर्चा तो यही है कि दुमका में एक जो सिटिंग सीट पे बीजेपी की कैंडिडेट हुआ करती थी, वो भी जेएमएम फोल्डर में जा सकती है, अभी ये तय नहीं है। तो टूट फूट दोनों तरफ से होगी। तो ये चुनाव ऐसे भी बहुत दिलचस्प होगा, कहीं से कोई कैंडिडेचर अभी फिक्स नहीं है, और जाहिर है कि ये बिल्कुल एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण कर रहा है ये चुनाव, आने वाला चुनाव, जो लग रहा है कि अब बाई हुक एंड क्रूक जीतना है। बीजेपी किसी भी कीमत पर चाहेगी कि इस बार सत्ता में आए, और हेमंत सोरेन किसी भी कीमत पर चाहेंगे कि सत्ता में वापस लौटें, क्योंकि सवाल वही है कि सत्ता में रहे तो सुरक्षित रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।